अरे पर क्या ठीक नहीं हुआ राजवैद्य जी, कुछ बताएंगे? यही कि हम भोजन ग्रहण कर रहे थे, आधे भोजन से उठाकर हमें यहाँ लाया गया। यदि कुछ समय पश्चात भी लेकर आते तो कुछ नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता राजवैद्य जी? क्या हुआ है शारदा देवी को? महाराज, वही जो विवाह के पश्चात हर स्त्री को होता है। शारदा देवी जी पेट से है। वो तो सभी स्त्री पेट से होती हैं। मम्मी, गुरुवार नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य है कि सभी स्त्रियों को पेट होता है। हम तो ये पूछ रहे हैं कि आपने अच्छे से निष्कर्षण किया है ना वैद्यराज जी? ये ठीक नहीं हुआ। राजवैद्य हम हैं या आप हैं? हम पर संदेह कर रहे हैं। नहीं, हम संदेह नहीं कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि कहीं और कोई बीमारी या कोई अस्वस्थता तो नहीं है ना शारदा देवी को? नहीं, सब ठीक है। शारदा देवी जी स्वस्थ हैं, पेट से हैं और मां बनने वाली हैं। अद्भुत, अद्भुत राजवैद्य जी, इस बात का तो हमें ज्ञात था, इसलिए शारदा देवी की गोद भराई की रस्म का आयोजन किया था हमने। हाँ, हम भी तो यही कह रहे थे कि आशीर्वाद लेने के लिए झुकना अच्छा नहीं है, मत झुकिए। पेट से हैं आप, तो ऐसी स्थिति में झुकना अच्छा नहीं होता है। गुरुवर, आप ये कहने वाले थे? हाँ, हमारा यही तो हम कहना चाह रहे थे। अरे रामा, कितनी अनोखी है तेरी कहानी कि हर घड़ी सीधे मार्ग पर चलते चलते फंस जाता है और जब बड़ी कठिनाई में फंसता है तो यूं ही चलते चलते निकल भी जाता है। हाँ बंधु, ये उस माँ की कृपा है। वो सब जानती है। वो जानती है कि जो गलतफहमी पैदा हुई उसमें मेरी और शारदा की मंशा गलत नहीं थी। उसने मेरा घर, मेरा सम्मान और मेरी अम्मा की खुशियों को बिखरने से बचा लिया। ये है उस माँ का आशीर्वाद जो हम मनुष्यों की सोच और समझ सबसे परे है। हाँ अम्मा। ये आप क्या कर रहे हैं? तू पूजनीय है, वंदनीय है। तेरा नमस्कार करके मुझे तेरा अभिनंदन करने दे। अम्मा, हम पूजनीय हैं? तू स्त्री है, स्त्री माँ का रूप होती है। रामा ने तुझे केवल एक हल्दी में लिपटा हुआ धागा पहनाया और तू अपने माता पिता, घर परिवार, बाल्यकाल के सखी संबंधी, हर वो वस्तु जो तुझे प्रिय थी उसे त्याग कर मेरे घर चली आई। क्या हल्दी में लिपटा हुआ ये धागा तेरे त्याग का मूल्य हो सकता है? नहीं शारदा, तेरी कोख में मेरे वंश का पुष्प उत्पन्न हो रहा है, इसलिए तू पूजनीय है। अम्मा, आपने एक पराई कन्या को अपनाया, उसे सम्मान दिया, अभी भी हमें अपने माता पिता का स्मरण नहीं होने दिया।
पूजनीय तो आप हैं। हमें आपके चरण स्पर्श करके आपका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो छू चरण, चरण छूकर आशीर्वाद ले। हाँ माँ। तू इतनी प्रातः काल क्यों उठी है? वो क्या है ना अम्मा, रामा को अल्पाहार में मेंदू वड़ा खाना है, वो भी नारियल की चटनी के साथ। कल रात हमने दाल भिगो कर रख दी थी। अभी स्नान करके दिया जलाकर हम जाकर दाल पीस देंगे, नहीं तो उठ के कहेंगे कहाँ है हमारे मेंदू वड़े। उठा लो। हाँ? क्या उठा ले अम्मा? रामा को उठा लो। हाँ। रामा! कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? किधर है? कौन है? कौन है? कौन है? कहाँ है? क्या हुआ? क्यों चिल्ला चिल्ला कर मुझे प्रातःकाल में उठा दिया है? कौन सी विपदा आ गई? आकाश टूटकर धरती पर गिर गया क्या? शब्द हमारे हैं, परंतु आदेश तो अम्मा का था ना। अम्मेश्वरी, तुम मुझे बताओ, कौन तुम्हें कष्ट दे रहा है? मेरा डंडा उसे पाठ पढ़ाएगा। हाँ। अरे मेरे शूरवीर, डंडा तो ऐसे पकड़ा है जैसे कोई योद्धा हो। डंडा चलाना भी आता है। आता है। जब आवश्यकता पड़ेगी ना तब देख लेना। ये बताओ, मुझे उठाया क्यों? मेंदू वड़ा खाना है। हाँ। नारियल की चटनी के साथ। पर पहले मेरे स्नान के लिए तुम जल गर्म कर दो, तत्पश्चात मैं खाऊंगा। क्या हुआ अम्मा? नालायक, लज्जा नहीं आती तुझे? शारदा गर्भवती है और तू उसे जल गर्म करने के लिए कह रहा है? शारदा आज से कोई कार्य नहीं करेगी। कोई कार्य नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी? विश्राम। और शारदा के सारे कार्य तू करेगा। परंतु अम्मा, स्नान करने के पश्चात रसोई घर में जाकर दाल पीस। परंतु अम्मा मैं तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सुन लिया, पर मेरी बात तो सुनो। मैं दाल तो पीस लूंगा, किंतु मेदू वड़ा कौन बनाएगा? मुझे तो मेदू वड़ा बनाने आते नहीं है। और बेचारे गुंडप्पे का भी तो सोचो, वो तो बालक है, वो तो भूखा रह जाएगा ना। मैं बना दूंगी। शारदा बनाएगी? नहीं, हम नहीं, अम्मा बनाएंगी। अच्छा, तुम बनाओगी? हाँ। पर तुझे मेरी सहायता करनी पड़ेगी, सुना? हाँ। सुन लिया, कर दूंगा सहायता। जाकर स्नान कर और रसोई में जाकर दाल पीस। हाँ, जाता हूँ। भगवती शारदा है और सारे कष्ट मुझे उठाने पड़ रहे हैं। माँ, कुछ कहा इन्होंने? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। अम्मा गए। क्या बात है महाराज? क्या आप पंडित रामकृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं? नहीं महामंत्री जी। क्षमा कीजिए महामंत्री जी, परंतु महाराज पंडित रामकृष्ण की प्रतीक्षा क्यों करने लगे? जी नहीं गुरुवर, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। अच्छा, आपने ऐसे पूछा ही क्यों? पंडित रामकृष्ण का क्या इतना महत्व है कि विजयनगर सम्राट महाराज कृष्णदेव राय पंडित रामकृष्ण जैसे व्यक्ति की प्रतीक्षा करेंगे? जी नहीं गुरुवर, मेरा मंत्री जी, वैसे पंडित रामकृष्ण आए क्यों नहीं अब तक? हमें ज्ञात नहीं है महाराज, परंतु आप चिंतित न हो, हम अभी दूत को भेजकर ये पता करवाते हैं कि बात क्या है। महाराज, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि पंडित रामकृष्ण सदैव दरबार में विलंब से आते हैं और उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे दरबार में उपस्थित होकर वो हम सब पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। महाराज, आप चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। हम चिंतित नहीं है महामंत्री जी, हम तो केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी छोटी महारानी तिरुमलम्बा की। उन्होंने कहा था वो हमसे रात दरबार में भेंट करके हमें कुछ विशेष देना चाहती है। चिंतित नहीं है, प्रतीक्षा कर रहे हैं।
उचित है महाराज, तो हम भी करते हैं। चिंता? नहीं नहीं महाराज, अब प्रतीक्षा। हमारी बात। महारानी तिरुमलम्बा की, महारानी तिरुमलम्बा की, महारानी तिरुमलम्बा की, महारानी तिरुमलम्बा की, महारानी तिरुमलम्बा की। महाराज, प्रतीत होता है छोटी रानी आपके लिए जंगली पुष्पों का शरबत बनाकर लाई है और उसकी प्रस्तुतिकरण को ध्यान में रखते हुए फूलदान में लेकर आए हैं। हम तो हमें यहाँ रात दरबार में जंगली शरबत पिलाने की क्या आवश्यकता थी? पिलाना ही होता तो हमारे कक्ष में पिला देती। प्रतीत होता है ये कोई विशेष शरबत है जो आपके साथ साथ आपके दरबारियों को भी पीना पड़े। फिर तो आज सभी के प्राण संकट में है। प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम, परंतु हम कोई शरबत ग्रहण नहीं करेंगे, केवल हमारे रात दरबारी ग्रहण करेंगे। महाराज, अर्थात ये शरबत कोई भी ग्रहण नहीं करेगा। बच गए थे। शरबत? परंतु महाराज, आपको शरबत पीने को कौन कह रहा है? आप ही ने हमसे कहा था कि आप हमारे रात दरबार में आकर हमें कुछ विशेष देना चाहती हैं। महाराज, हमारी पायल खो गई थी। पायल खो गई? धनीवानी, वहां ढूंढो। गुरुवर जी महाराज। क्या कर रहे हैं? महाराज, वो छोटी महारानी जी की पायल ढूंढ रहे हैं। यहाँ? गुरुवर, हमारी पायल दरबार में नहीं, हमारे कक्ष में खो गई थी। हैं? हमें लगा। अच्छा ठीक है, अब जाइए आप अपने कक्ष में ढूंढिए, जहाँ खोई है वहीं मिलेगी। गुरुवर, हमारी पायल हमें मिल चुकी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अन्यथा हम ध्यान मग्न होकर अपनी दिव्य शक्ति से आपकी पायल ढूंढने वाले थे। गुरुवर। जी महाराज। आप अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। धन्यवाद महाराज। महारानी, यदि आपकी पायल मिल गई है तो फिर दरबार में आने का कष्ट क्यों किया आपने? महाराज, हमें आपको कुछ विशेष प्रदान करना है। विशेष? बताइए क्या? महाराज, जब हम पायल ढूंढ रहे थे ना, तो ढूंढते ढूंढते हमें ये 3 फूलदान मिले। अद्भुत, अत्यंत आकर्षक है ये फूलदान। आप एक कार्य कीजिए, इनमें पौधे लगाकर अपने कक्ष में रख दीजिए। महाराज, हम भी यही सोच रहे थे कि इनमें हम ना हरी मिर्च का पौधा लगाएंगे। हरी मिर्ची का? परंतु महाराज, हमें इस पात्र के अंदर से एक पत्र मिला है। ये लीजिए महाराज, पढ़िए। महाराज, ये दुर्लभ फूलदान पार्श्व प्रदेश के महाराज दर्योश ने तुलुवा वंश के सरदार तुलुवा ईश्वरा नायका को उनके अद्भुत पराक्रम के लिए उपहार स्वरूप प्रदान किए हैं। ये फूलदान चमत्कारी है। जिस किसी भी राज्य में ये होंगे, उस राज्य का विस्तार होगा, उस राज्य का राजा शीघ्र ही चक्रवर्ती राजा बन जाएगा। तुलुवा ईश्वरा नायका हमारे पूर्वज थे और उनके सुपुत्र अर्थात हमारे पूर्व महाराज तुलुवा नरसा नायका, वो भी विजयनगर राज्य के महाराज रह चुके हैं। अर्थात ये फूलदान सच में चमत्कारी है। महाराज, ये फूलदान जिस राज्य में भी होंगे, उस राज्य का विस्तार होगा। वहां का राजा शीघ्र ही चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। वाह, चमत्कारी। वाह वाह, क्या संजोग है महाराज। महाराज, गत रात्रि हमने स्वप्न में देखा कि हम
जम्बू द्वीप के सभी राज्यों के राजगुरुओं के गुरु अर्थात महागुरु हैं। गुरु और आप? हाँ महाराज। नहीं महाराज, आप महाराज। हमने देखा कि आप जम्बू द्वीप के अधिपति हैं और हम महागुरु हैं। और आज भगवान शिव ने हमारा स्वप्न साकार कर दिया महाराज। महाराज, इन अत्यंत बहुमूल्य और चमत्कारी फूलदानों को आप हमें सौंप दीजिए। हम इन्हें पूजा के स्थल पर रखेंगे और नित्य नित्य इनका अभिषेक करेंगे, इनकी पूजा करेंगे। महाराज, आप इन चमत्कारी फूलदानों को हमें सौंप दीजिए। नहीं, हम इन्हें सुरक्षित स्थान पर रख देंगे। महाराज, ये फूलदान तो हमने खोजे हैं ना, तो आप इनकी सुरक्षा का दायित्व हमें प्रदान कीजिए महाराज। महाराज, ये फूलदान अति मूल्यवान है और ये राज्य की धरोहर है। इसके सुरक्षा और देखरेख का दायित्व आप हमें दे महाराज। नहीं, ये फूलदान अत्यंत बहुमूल्य, ये हमारे कक्ष में रहेंगे। ये हमें हमारे लक्ष्य अर्थात चक्रवर्ती सम्राट बनने का स्मरण कराते रहेंगे। कोतवाल, जी महाराज। प्रबंध किया जाए इन फूलदानों को हमारे कक्ष में पहुंचाने का। जो आज्ञा महाराज। लामा, डाल देना। गुंडप्पे, ये दाल नहीं रसम है। अरे ज्ञात है मुझे, डाल देना अर्थात और डाल दे पातले में। अच्छा, और रसम चाहिए? ये ले, ये ले। नहीं, आप खाना परोसते हुए कितने अच्छे लगते हैं। हमें थोड़ा और मेंदू वड़ा चाहिए। क्या शारदा, अभी तो तुम्हें मेदू वड़ा दे रहा था, तब तो तुमने मना कर दिया। हाँ, परंतु अब हमें और चाहिए। अच्छा ठीक है, लाता हूँ। और थोड़ा घी भी लेके आना, बिना घी के आनंद नहीं आता। लामा, मेरे लिए जल लेते आना। हाँ, ला रहा हूँ। ये सब होने के बाद तू भी खाने के लिए बैठ जा। मुझे दरबार जाने में देर हो रही है ना। ओ अम्मा, धन्यवाद, मेरे विषय में भी सोचा। और सुनिए, दरबार जाने से पहले हमारे लिए घर की सामग्री ले आना। हाँ? नहीं, वो सब संध्या के समय महाराज दरबार में प्रतीक्षा कर रहे होंगे। नहीं, पहले घर की सामग्री लेकर आनी है। मुझे शारदा के लिए पंजीरी बनानी है। परंतु अम्मा। अम्मा, धंधा दू। चुप कर, तेरा नाम गुंडप्पा किसने रखा? गुंडा होना चाहिए था, गुंडा। ला रहा हूँ। सर्वप्रथम सामग्री लाऊंगा, तत्पश्चात दरबार जाऊंगा। ये शारदा की गर्भावस्था मेरी अवस्था खराब कर देगी। माँ, कुछ कह रहे हैं? हाँ, नहीं, कुछ नहीं बोला। मैं मेदू वड़ा लेकर आता हूँ। हाँ, लाता हूँ। कोतवाल, ये क्या अनर्थ कर दिया? कोतवाल, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। महामंत्री जी। महाराज, कोतवाल को कारागृह में डाल दिया जाए और कल प्रातःकाल इन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। अभी महाराज, एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं महाराज, ऐसा नर्त में कीजिए महाराज। महामंत्री जी, हमारे आदेश का पालन किया जाए। जो आज्ञा महाराज। सिपाहियों, अरे क्या अनर्थ हो गया? अरे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अरे खाने जा रहे हो क्या?
जी महाराज। महामंत्री, महाराज हमारे चक्रवर्ती सम्राट बनने में सहायक अब केवल 2 ही फूलदान शेष हैं। एक तो टूट गया है, परंतु कोई बात नहीं, हमें अपने पराक्रम पर पूर्ण विश्वास है। हम इस टूटे हुए फूलदान की कमी अपने पराक्रम से पूर्ण कर देंगे। जी महाराज। सत्य वचन महाराज। महामंत्री जी, इन दोनों फूलदानों का दायित्व हम आपको सौंपते हैं। जी अब महाराज, हम तो मछली अर्थात मछलीपट्टनम, हमें अति आवश्यक एक राज कार्य के हेतु मछलीपट्टनम जाना है। वहां सीमा पर बनी चौकियों का निरीक्षण करना है महाराज, और हमारा जाना अनिवार्य है। उचित है महामंत्री जी। महारानी चिन्ना देवी। जी महाराज। आप हमारी बड़ी महारानी हैं। इन दोनों फूलदानों का दायित्व हम आपको सौंपते हैं। महाराज, हमें नहीं लेना इन फांसी के फंदे तक पहुंचने वाले फूलदानों का दायित्व। क्या कहा आपने? महाराज, हमने कहा कि ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण फूलदान है, जो महामंत्री जी के पास रहे तो अधिक सुरक्षित रहेंगे। परंतु महामंत्री जी तो मछलीपट्टनम जा रहे हैं ना? हाँ, जी जी जी। महाराज, ये फूलदान अत्यंत ही विशेष फूलदान है महाराज। आपके चक्रवर्ती सम्राट बनने का द्वार है ये फूलदान। महाराज, हमारा सौभाग्य होगा महाराज कि आप बड़ी रानी के साथ साथ इन फूलदानों की सुरक्षा का दायित्व हमें भी सौंपते हैं। उचित है, उचित है महारानी। तो हम इन दोनों फूलदानों का दायित्व आपको और महारानी चिन्ना देवी को देते हैं। हम बच गए। महाराज, हम आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे, परंतु आप हमें एक ही फूलदान का दायित्व सौंपिए, दोनों का नहीं। आपके दरबार में और भी सामर्थ्य लोग हैं। गुरुवर। जी महाराज। गुरुवर, हमारी बड़ी महारानी जी का कथन सत्य है। एक फूलदान का दायित्व इनका और दूसरे फूलदान का दायित्व हम आपको सौंपते हैं। हाँ। बहनी, फंसा बुड्ढा, बहुत बुरा फंसा। हाँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ ना, हमें महाराज हम पर तो वैसे ही अत्यधिक दायित्व है। तो एक और सही। गुरुवर, आप तो कितने तत्पर थे तीनों फूलदानों का दायित्व लेने के लिए। आप कह रहे थे कि आप नित्य इनका अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे, तो एक का दायित्व आपका हुआ। वो तो हम महाराज क्षमा चाहते हैं गुरुवर, हम आपको दोनों फूलदानों का दायित्व नहीं दे सकते, केवल एक का देंगे। महाराज, हमें कब तक फूलदान को अपने पास रखना पड़ेगा? क्या कहा गुरुवर? महाराज, हमें कब तक फूलदान को अपने पास रखना पड़ेगा? जब तक आपका स्वप्न सार्थक नहीं हो जाता है गुरुवर, जब तक आप मां गुरु और हम चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन जाते। जी महाराज। सभा समाप्त हुई। महाराज कृष्णदेव राय की जय। 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 महारानी चिन्ना देवी की जय। महारानी तिरुमलंबा की जय। ना गिरना मत। बाल बच्ची गुरुजी। कच्चे आम, इमली,
चंदन। अम्मा, गर्भावस्था में चंदन भी खाते हैं? खाते नहीं, लेप लगाते हैं, उससे शीतलता बनी रहती है। अच्छा, तो अम्मा इतना सारा चंदन कूटेगा कौन? रामा, मैं पीसूंगा ना, इन्हीं कार्यों के लिए तो मेरा जन्म हुआ है। क्यों अम्मा? शारदा गर्भवती क्या हुई? सारी मुसीबत मेरे पल्ले पड़ गई। अम्मा कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं अम्मा, ऐसे नहीं करो। मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं। अम्मा और क्या लिखे? घंटी। मैंने कितने दिनों से घंटी नहीं खोली थी। मेरे कुछ घंटी तो गायब भी हो गए और मेरे घंटियों का तंगला भी कम हो गया है। कोई घंटियां नहीं आएंगी। ये सूची केवल शारदा के लिए आवश्यक सामान की है। और क्या लिखे? 1 सेर काजू, 1.25 सेर बादाम, 1 सेर सूजी। अम्मा इतना सब कुछ पंजीरी में पड़ता है? ऐसे माँ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। पूरे विजयनगर के लिए पंजीरी बना रही हो क्या? नहीं मतलब शारदा इतना सब कैसे खाएगी? मैं भी खाऊंगा, पंजीरी मेरी प्रिय है। चुप कर। मुझे पंजीरी बहुत प्रिय है, किंतु मुझे पंजीरी बनाने नहीं आती। अम्मा मैं पंजीरी नहीं बनाऊंगा। अच्छा मत बनाना, पर ये सामग्री तो लेकर आएगा। हाँ, मैं ही तो सारी सामग्रियां लेकर आता हूँ, ये भी ले आऊंगा। अच्छा उपकार कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही। ला सूची दो। पहले ये सामग्री लेकर आना, तत्पश्चात दरबार जाना। लामा मैं भी चलता हूँ तेरे तक। चल आते हैं। प्रतीत होता है कोतवालन का फिर से कोतवाल जी के साथ विवाद हुआ है। इन्हें शेषाद्री शर्मा की बताई हुई मालिश कर देनी चाहिए तो कोतवाल जी शांत हो जाएंगे। इनका तो नित्य का ही रोना है। हाँ। ये लो अम्मा तुम्हारी सामग्री। एक कच्चे आम, ये इमली, ये चंदन, 1 सेर काजू, 1.25 सेर बादाम और ये रही सूजी। देख लो सब ठीक है ना? क्या सही है? मैंने 1 सेर सूजी कहा था और तू छटाक भर लेकर आया है। 1 सेर बोली थी? बोला नहीं था, लिख कर दिया था। ओह, तब अवश्य ही पंसारी ने नाप तोल में कोई त्रुटि की होगी, क्योंकि मैंने तो सामग्री की सूची उसे दे दी थी, उसी ने सूजी कम दी है। हम ही दुर्भाग्यशाली है, पंसारी से कोई त्रुटि नहीं हुई है, ये जानबूझकर कम सूजी लेकर आए हैं। शारदा कैसी बातें कर रही हो? जब मैं 1 सेर काजू और 1.25 सेर बादाम ला सकता हूँ जो कम से कम मुझे 1 स्वर्ण मुद्रा में पड़ा है, तो मैं सूजी के लिए कंजूसी क्यों करूंगा? क्या करे काजू और बादाम का? वो तो मैंने सूजी में डालने के लिए मंगवाया था, और जो तू छटाक भर लेकर आया है, ने सोचा होगा ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। हाँ अम्मा, इन्होंने सोचा होगा ना रहेगी सूजी और ना बनेगी पंजीरी। देखो ना अम्मा, अभी से इन्होंने बचत शुरू कर दी। हमारे लिए ना सही तो होने वाले बच्चे के विषय में तो सोचिए। निर्दयी, निर्मोही। ये गलत है, ये गलत है। थोड़ी सी सूजी कम क्या ले आया? तुम मुझे इतनी सारी बातें सुनाने लगी। बाकी की सारी सामग्रियां तो लाए हो ना, गर्भवती होने का लाभ मत उठाओ। पंडित रामाकृष्ण जी, पंडित रामाकृष्ण जी, हमारी मदद कीजिए, मेरे कोतवाल को बचा लीजिए, मेरे बालकों के पिता को बचा लीजिए रामाकृष्ण, मदद कीजिए, मदद कीजिए रामाकृष्ण। कोतवालन जी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? शांत हो जाइए। ऐसे कैसे शांत हो जाए? हमारे कोतवाल को, मेरे बालकों के पिता को, मेरे माँ के सिंदूर को, मेरे सुहाग को, हमारे करवा चौथ के स्रोत को मृत्यु डांट दिया। अरे
छोटी महारानी जरा संभल कर। हमारे बलिष्ठ हाथों ने इसे उचित प्रकार से पकड़ा हुआ है महारानी चिन्ना देवी, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। बच गया फूलदान। फूलदान नहीं, हमारे प्राण बच गए। छोटी महारानी, आप इसे एक सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए, है ना? आप इसे हाँ, उस अलमारी के ऊपर रख देते हैं। नहीं, अलमारी के ऊपर नहीं। यदि किसी का पाँव लगा और ये फूलदान ऊपर से नीचे गिर के टूट गया तो इसके टूटने का अर्थ समझती हैं आप? मृत्युदंड। हम एक कार्य करते हैं, इसे अलमारी के ऊपर नहीं अंदर रख देते हैं अपने आभूषणों के साथ, वहाँ ये सुरक्षित रहेगा। हाँ चलिए। नहीं छोटी महारानी, नहीं। अगर अलमारी खुली और त्रुटिवश गिर गया तो नहीं, हमें इसे किसी ऐसे स्थान पे रखना होगा जिसका प्रयोग अधिक ना होता हो। हाँ, परंतु ऐसा कौन सा स्थान है राजमहल में? है ना आपका पुस्तकालय। हाँ, आपने अपनी पाक कला से संबंधित सभी पुस्तकों का संग्रह किया हुआ है, परंतु कदाचित आपने उसमें से एक पुस्तक भी पढ़ी हो तो। महारानी चिन्ना देवी, हमें इस विषय में कोई वार्तालाप नहीं करनी है। अब ये फूलदान यहीं रहेगा हमारे नेत्रों के समक्ष। छोटी महारानी तिरुमलम्बा, हमने कहा ना आपसे कि ये फूलदान सुरक्षित स्थान पे ही रखा जाएगा। नहीं, ये यहीं रहेगा हमारे नेत्रों के समक्ष। छोटी महारानी, ये मत भूलिए कि महाराज ने इस फूलदान की सुरक्षा का दायित्व हम दोनों को सौंपा है और हमारी राय भी महत्वपूर्ण है। उचित है, तो अब ये फूलदान हम दोनों के नेत्रों के समक्ष रहेगा। हे भगवान, ये बैठे बैठे क्या समस्या मोल ले ली हमने। दिन रात की चाकरी हो गई इस फूलदान की सुरक्षा हमारे लिए। हो महान राजगुरु तथाचार्य जी, क्या मूर्खता कर दी आपने। ये गेंद से कौन खेल रहा है? गेंद कहाँ है? यहीं कहीं होगा। अरे मूर्खों, क्या कर रहे हैं? गुरुजी, हम पिट्ठू फोड़वा खेल रहे हैं गुरुजी, बहुत ही आनंद आ रहा है। ये कोई क्रीड़ांगण नहीं है जहाँ तुम ये पिट्ठू जो भी है खेल रहे हो। जाओ, जाके गेंद उठाओ, बाहर जाके खेलो और स्मरण रहे, यदि दोबारा गेंद भीतर आई तो हम तुम्हें कर देंगे। हाँ, ये महाराज कृष्णदेव राय की बहुमूल्य चमत्कारी फूलदान है। यदि उस पर गेंद लग गई और वो टूट गया तो हमें मृत्यु दंड मिलने से पहले हम तुम दोनों को स्वर्गवासी बना देंगे। हैं? ये कहाँ गए? फूलदान कहाँ गया? और यही तो रखा था। अरे धनी मनी, अरे फूलदान कहाँ गया? फूलदान कहाँ गया? मनी देखना, ऐसी गेंद मारूंगा सीधी लक्ष्य पर लगेगी। अब मेरी बारी, तेने इसको फूलदान को नहीं हिटा। अरे मूर्खों, गुरुजी, हमारे खेल में बाधा क्यों डाल रहे हो? फूलदान रखो ना, मुझे निशाना लगाना है। गुरुजी, बुढ़ा अंदर चला गया, नहीं तो आज मैं निशाना लगा देता। गुरुजी ने हमारी क्रीड़ा पे पानी फेर दिया। क्षमा गुरुजी, क्षमा। ये आप हमारा चक्कू लेके कहाँ जा रहे हैं? वापस कीजिए, हमें भिंडी काटनी है। नहीं, आज हम तो कद्दू काटेंगे। आप क्यों कष्ट करते हैं? हम है ना, हम कद्दू काट देते हैं, परंतु कद्दू है कहाँ? ये धनी और मनी दोनों कद्दू हैं, गोबर भरा इनके मस्तिष्क में। और आज हम भिंडी नहीं, इनकी उंगलियां काट कर खाएंगे। नहीं गुरुजी, नहीं। ईश्वर, आप मांसाहार करेंगे? हाँ, निर्भक्षी बन जाएंगे हम।
आज इनकी उंगलियां काटकर समस्या के मूल को समाप्त कर देंगे हम। क्षमा कर दीजिए गुरुजी, क्षमा। आज हम कोई खेल नहीं खेलेंगे। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। महारानी चिन्ना देवी, महाराज आपको बुला रहे हैं। कान है हमारे, हमने भी सुना। तो प्रस्थान कीजिए। हम आपके सामने ये फूलदान छोड़कर नहीं जा सकते। क्या तात्पर्य है आपका? यही कि आप जाइए, कदाचित महाराज भूखे होंगे, उन्हें भूख लगी होगी, उनके लिए भोजन का प्रबंध कीजिए। जाइए, प्रस्थान कीजिए। उचित है। क्या हुआ? आप गए क्यों नहीं? हम क्यों जाए? महाराज ने आपको बुलाया है, आप जाइए। महारानी तिरुमलम्बा, इस बार आपको बुलाया है। हमने भी सुना, हमारे भी कान हैं, वो भी दो दो, परंतु फिर भी हम नहीं जाएंगे। हम भी यहाँ बैठकर इस फूलदान की सुरक्षा करेंगे। हाँ। सेवक, अधिक चिंता के पश्चात हमें भूख लगने लग जाती है। खाने को कुछ है क्या? और बालकों ने भी दोपहर के बाद कुछ खाया नहीं है। अवश्य, हम अभी लेकर आते हैं। हाँ? क्या? रामा, कोतवालन और बच्चों को मेदू वड़ा परोस दे। 1 2 3 4। क्या कर रहा है? खड़ा क्यों है? जाता क्यों नहीं? गिन रहा हूँ अम्मा, बाहर से आलू पूरी ले आऊंगा ना। ये तो बड़े समाप्त हो गए हैं। तू जाके दाल पीस। बच्चों को मेदू वड़ा खाना है तो मेदू वड़ा ही खाएंगे। तो वैसे ही शारदा की गर्भावस्था मेरे लिए समस्या बन गई थी, ऊपर से कोतवालन के इतने सारे बच्चे भी घर आ गए। क्या दृश्य है! महाराज कृष्णदेव राय का विशेष सलाहकार रसोई में दाल कूट रहा है। बहुत अच्छे रामा। चुप कर, तो मेरा मित्र है ना, तो एक काम कर, शांत रहे और मुझे और पीड़ा मत पहुंचा। अत्यंत स्वादिष्ट है। खा खा और खा। क्या और खाओ? मेदू वड़े समाप्त हो गए। उठा लो। क्या? रसोई में दाल पड़ी है, जाओ जाके उसे कूटो और मेदू वड़ा बना लो। अच्छा, तू मात्र दाल पीस, मैं आकर मेदू वड़ा बना दूंगी। और दाल पीसू? हाँ। इस कोतवाल को शीघ्र इस समस्या से बाहर निकलना होगा। ओहो। हाँ रामा, अन्यथा कोतवाल को मृत्यु दंड प्राप्त होने से पूर्व तो दाल कूट कूट कर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हाँ। कितना समय लगेगा? बच्चों की भूख से बुरी स्थिति हो रही है। बस हो गया, ला रहा हूँ। अरे शांति से कर रामा, मैं विश्राम नहीं कर पा रहा हूँ। चुप कर। अच्छा हुआ पंडित रामाकृष्ण कि आप आ गए।
अब कोतवाल की सुरक्षा आप ही को करनी है। हाँ मंत्रीवर, उनकी रक्षा करूंगा तभी तो मेरी सुरक्षा होगी। चलिए देखते हैं हमारे कोतवाल की क्या हालत है। चलिए। हाँ, वाह। अरे पंडित रामकृष्ण जी, महामंत्री जी, आइए आइए, मेदू वड़ा खाइए। ये समक्ष मेदू वड़े का नाम भी मत लीजिए। अरे क्यों, मेदू वड़ा तो अत्यंत स्वादिष्ट होते हैं, मेरे बच्चों को तो बहुत ही प्रिय है। विदित है मुझे। मैं शीघ्र इन्हें समाप्त करके आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। हाँ, आप शांतिपूर्वक खाइए। हाँ, खाइए खाइए। सही सही सही। कोतवाल के शीश पर मृत्यु नृत्य कर रही हैं और ये शांतिपूर्वक मेदू वड़े खा रहे हैं। पंडित रामकृष्ण, मेदू वड़ा वस्तु ही कुछ ऐसी है, परंतु आपको मेदू वड़ा क्यों प्रिय नहीं है? क्योंकि वो दाल से बनते हैं और दाल पीसनी पड़ती है। कहिए पंडित रामकृष्ण जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ये लीजिए। सहायता की आवश्यकता आपको है कोतवाल महाशय, मृत्युदंड मुझे नहीं मिला है, आपको मिला है। मति भ्रम हो गया पंडित रामकृष्ण, कुछ सुझाव ही नहीं दे रहा है। अच्छा पंडित रामकृष्ण, मेरे छोटे छोटे बच्चे ठूस ठूस के खाते हैं। रामकृष्ण जी देखिए, आप सबकी सहायता करते हैं, आपको मेरी भी सहायता करना पड़ेगा। आप बताइए, आपके ऊपर माँ की कृपा है, आपका तो ज्ञान के भंडार है पंडित रामकृष्ण। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मेरी पत्नी को विधवा होने से बचा लीजिए पंडित रामकृष्ण, बचाइए मुझे। हाँ, आपके संकट के निवारण के लिए ही आया हूँ। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं जो कहता हूँ आपको वही करना होगा। हाँ, मैं वैसे ही करूंगा। महाराज की जय हो। हमारी दोनों महारानियां कहाँ हैं? महाराज, दोनों रानियां अपने कक्ष में हैं। कक्ष में क्या कर रही है दोनों महारानियां? इतने महत्वपूर्ण फूलदान की क्या दुर्दशा हो गई। दोनों ही सो रही हैं। वैसे छुट्टी हमारी है, हमने इसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व इन्हें सौंपा था, परंतु हम इसकी सुरक्षा स्वयं करेंगे। आप दोनों सोती रही हैं। महारानी जिंदा देवी, फूलदान चोरी हो गया। फूलदान? फूलदान महाराज के पास है। महाराज? महाराज, हमें आपसे ये आशा नहीं थी। हमारी जरा सी आंख क्या लगी, आप तो फूलदान उठाकर जाने लगे। नहीं, वो तो हम। महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें सोता जानकर आप ये फूलदान लेकर जा रहे थे, ताकि हमें पता ना चले और आप हम दोनों को। महारानी चिन्ना देवी कैसी बातें कर रही है, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? आप ही सोचिए। षड्यंत्र। षड्यंत्र? हे भगवान, षड्यंत्र! महाराज, आप हम दोनों को मृत्यु दंड देना चाहते हैं? नहीं, आप हम दोनों को वध करके उस उड़ीसा की राजकुमारी जगनमोहिनी से विवाह करना चाहते हैं? महाराज, आप अब भी उससे। छोटी महारानी जी रोना बंद कीजिए। अरे ये कैसे? आप समझाइए ना इन्हें समझाइए आप। महाराज, अब समझाने को शेष बचा ही क्या है, हम सब समझ गए। आप गलत समझ रही हैं। महाराज, हम बिना खाए पिए इस फूलदान की सुरक्षा के लिए दिन रात तत्पर थे, और आप कह रहे हैं कि हम लापरवाह हैं? नहीं, हम केवल इतना कह रहे थे कि जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि आप सो रही थी।
और सोते सोते आपका हाथ इस फूलदान को लग गया था। अब यदि हम समय पर नहीं आते तो ये फूलदान भूमि पर गिरकर टूट जाता। सोचिए। महाराज, आप ये कहना चाहते हैं कि हमें हमारे कर्तव्य का बोझ नहीं था? नहीं, हम केवल इतना कहना चाह रहे कि संभवतः त्रुटिवश आप दोनों को निंद्रा आ गई होगी। त्रुटि? सुना महारानी चिन्ना देवी आपने? हम त्रुटि करते हैं। ऐसे जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। हम अभी विष बना कर लाते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है महारानी। आवश्यकता है। महारानी तिरुमलम्बा, आप जाइए और विष लेकर आई। आप खट्टा मीठा पसंद करेंगी या मात्र मीठा? क्या? विष। हमें दोनों प्रकार का विष बनाना अच्छे से आता है। खट्टा, हमारे वैवाहिक अनुभव की भांति अत्यंत ही खट्टा। जाइए, आप विष लेकर आइए। नहीं नहीं महारानी जी, इसकी आवश्यकता, हम तो केवल इतना कह रहे थे कि ये जो फूलदान का जो। महाराज की जय हो। जय हो महामंत्री जी। महाराज क्षमा चाहते हैं, परंतु समस्या बहुत ही गंभीर है। इसी कारणवश हम आपको रात्रि में कष्ट देने चले आए। महामंत्री जी, कोई कष्ट वष्ट की बात नहीं है। आप अत्यंत उचित समय पर आए हैं। आप जी हाँ। छोटी महारानी जी, बड़ी महारानी जी, ये लीजिए, ये आपका दायित्व है। इसे आप ही संभालिए सकुशल। हमें आप पर पूर्ण भरोसा और आशा करते हैं कि पूरी निष्ठा के साथ आप इसकी सुरक्षा करेंगे। हाँ, और सोइएगा मत। चलिए महामंत्री जी, हम कुछ कार्य करके आते हैं। चलिए। महामंत्री जी, आप तो मछलीपट्टनम के लिए रवाना होने वाले थे ना? जी महाराज, समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण हो चुकी। आपके आदेश अनुसार कल सुबह कोतवाल को फांसी पे लटका के हम चले जाएंगे। तो बताइए, कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो इस समय आप। कोतवाल से संबंधित है महाराज। कोतवाल की अंतिम इच्छा है कि वो अपनी मृत्यु के पूर्व आपसे भेंट करना चाहते हैं। अभी रात्रि काफी हो गई महामंत्री जी। एक कार्य कीजिए, आप कोतवाल का मृत्यु दंड 1 दिवस के लिए स्थगित करवा लीजिए। हम प्रातःकाल उनसे राज दरबार में भेंट करेंगे। परंतु महाराज, इस प्रकार तो हमारा मछलीपट्टनम जाना भी 1 दिवस के लिए स्थगित हो जाएगा। महामंत्री जी, हमें आपसे यह अपेक्षा नहीं थी। आपके हृदय में कोतवाल के लिए तनिक भी सहानुभूति, स्नेह कुछ नहीं। आपके सहयोगी है वो। कितने कार्य आपने साथ मिलकर किए। यदि उन्हें 1 दिवस का जीवन दान मिलता है तो इसमें समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं महाराज। हम 1 दिवस के पश्चात मछलीपट्टनम चले जाएंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए महाराज। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। कल प्रातःकाल दरबार में भेंट होगी। अवश्य महाराज। ध्यान से रखो। गुरुवर। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। ये हमारे मार्ग में किसने रखा है? हमने महाराज, हमने। आपने गुरुवर? महाराज, इस पालकी में बहुमूल्य चमत्कारी फूलदान रखा हुआ है महाराज, जो आपके पूर्वजों की धरोहर है। और इसकी सुरक्षा का दायित्व आपने हम जैसे योग्य पुरुष को सौंपा है महाराज। तो हम नहीं चाहते कि ये फूलदान हमारी दृष्टि से एक क्षण के लिए भी ओझल हो जाए। तो बस हम इसे अपने साथ ही दरबार में ले आए। परंतु गुरुवर, अब हम अपने सिंहासन तक कैसे जाएंगे? छलांग मार के महाराज। छलांग लगा के? हाँ, छलांग मार के महाराज। ऐसे
महाराज हमने देखा तो नहीं है, परंतु सुना है कि आप युद्ध में एक घोड़े से दूसरे घोड़े पर यूं छलांग मारकर पहुंच जाते हैं। बस ऐसे ही यहाँ से छलांग मारिए और सिंहासन पर पहुंच जाइए। यूं। उचित है, हम छलांग लगाएंगे। महाराज ये हो क्या रहा है रामा? रुक जाइए महाराज। पंडित रामकृष्ण, टोका क्यों हमें? अब हम छलांग नहीं लगाएंगे। क्यों 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 पंडित रामकृष्ण सभी के कार्यों में विघ्न डालते हैं आप? क्यों टोका आपने महाराज को? महाराज नहीं पंडित रामकृष्ण, आपने टोका क्यों? अब हम छलांग नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। मनी, अब देखने वाली बात ये होगी कि महाराज कैसे जाते हैं इस पार से उस पार अपने सिंहासन पर। महाराज शूरवीर है, उड़कर चले जाएंगे। दास उठाओ। रुकिए रुकिए रुकिए। महामंत्री जी, महाराज आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, नगर कोतवाल आपसे अंतिम बार भेंट करना चाहते हैं। कोतवाल, अनुमति है। प्रणाम महाराज। आइए कोतवाल, आइए। भेंट क्यों करना चाहते हैं आप हमसे? महाराज, मैं स्वीकार करता हूँ महाराज कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और उस अपराध का प्रायश्चित मृत्युदंड के द्वारा ही हो सकता है। सत्य है, इसी कारणवश आपको मृत्युदंड दिया गया है। एक विनती है महाराज। कहिए। महाराज, क्या मैं अपना मृत्युदंड किसी और व्यक्ति के नाम स्थानांतरित कर सकता हूँ? यदि आपकी आज्ञा हो तो। क्या क्या पकड़िए पकड़िए पकड़िए। क्या है ये? कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं आप? क्या मृत्युदंड के भय ने आपकी बुद्धि हर ली है कोतवाल? बताइए, क्या मृत्युदंड भी कभी स्थानांतरित होता है? महाराज, मैं स्वीकार करता हूँ महाराज कि मेरा अपराध मृत्युदंड है और आपका आदेश भी पूर्ण होगा महाराज। अब मृत्यु महाराज चाहे मेरी हो चाहे मेरे स्थान पे किसी और की हो, क्या अंतर है महाराज? मृत्यु तो मृत्यु। महाराज महामंत्री जी, कोतवाल, मृत्यु का भय तो रक्त संबंध को भी क्षीण कर देता है। ऐसा कौन मूर्ख विजयनगर में आ गया है जो आपकी मृत्यु को अपने सर लेना चाहता है? एक है कोतवाल, हमें स्वीकार है, परंतु हमारी दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि आपके स्थान पर आपकी मृत्यु जो भी स्वीकार करना चाहता है वो एक पुरुष हो, कोई स्त्री, कोई वृद्ध व्यक्ति या बालक ना हो। और दूसरी ये, जो भी मृत्युदंड स्वीकार कर रहा है वो स्वेच्छा से स्वीकार करे आपका मृत्युदंड। हम तो बच गए। हाँ महाराज, आपकी दोनों शर्तें पूर्ण होंगी। उचित है। हम भी देखना चाहते हैं कौन है वो मूर्ख जो आपकी मृत्यु अपने
सर स्वेच्छा पूर्वक लेना चाहता है। कौन है वो? महाराज उस व्यक्ति का नाम है पंडित रामकृष्ण। क्या? पंडित रामकृष्ण? जी महाराज, मैंने कहा था ना, महाराज अत्यंत दयालु हैं, अवश्य आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। पंडित रामकृष्ण, आपको ज्ञात तो है आप क्या करने जा रहे हैं? चेतना में तो है आप भली भांति अपने प्राणों की बलि देने जा रहे हैं। जी महाराज, भली भांति जानता हूं। हम समझ गए महाराज, ये पंडित रामकृष्ण का नया प्रपंच है। ये भली भांति जानते हैं कि आपके विशेष सलाहकार हैं, आप इनका सम्मान करते हैं, इनकी धर्मपत्नी अपनी पहली संतान को जन्म देने वाली है, इसलिए आप इन्हें मृत्युदंड नहीं देंगे। और अपने इसी अति आत्मविश्वास के कारण इन्होंने मृत्युदंड को स्वीकार किया और महाराज के निर्णय और राजयज्ञ का उपहास छुड़ाया पंडित रामकृष्ण ने। परंतु पंडित रामकृष्ण को ज्ञात नहीं है। क्या ज्ञात नहीं है? यही कि हमारे महाराज अति न्यायप्रिय हैं। न्याय के लिए महाराज कठोर से कठोर निर्णय ले सकते हैं। विजयनगर की न्याय प्रणाली, विजयनगर का सम्मान, और एक व्यक्ति के लिए महाराज विजयनगर के सम्मान को समाप्त नहीं कर सकते। क्या लगता है आपको पंडित रामकृष्ण, आपकी ये युक्ति हमारे समक्ष काम कर जाएगी? पंडित रामकृष्ण, ये सत्य है कि आप हमें अत्यंत प्रिय हैं, कि आप विजयनगर राज्य के लिए अत्यंत विशिष्ट हैं, कि आपकी धर्मपत्नी गर्भवती है और आपके घर आपके प्रथम शिशु का जन्म होने वाला है। परंतु पंडित रामकृष्ण, आपने राज्य आज्ञा का उल्लंघन करने का दुस्साहस किया है। जो मान जो सम्मान हमने आपको दिया था, आपने उसका अपमान किया है। अतः वही होगा जो आप चाहते हैं। कोतवाल के स्थान पर मृत्युदंड आपको दिया जाएगा पंडित रामकृष्ण। मंत्री जी, महाराज, कोतवाल को मुक्त कर दिया जाए और उनके स्थान पर पंडित रामकृष्ण को कारागार में डालकर उन्हें बंदी बना लिया जाए और कल प्रातःकाल पंडित रामकृष्ण को मृत्युदंड दिया जाए। बहुत शौक था ना कोतवाल को बचाकर महान बनने का, अब खुद को कैसे बचाओगे पंडित रामकृष्ण? महाराज, परंतु हम ये कह रहे थे। हाँ मंत्री जी, आज्ञा का पालन हो। जो आज्ञा महाराज।